सिंगरौली बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाषा पांडे ने पूरे एमपी में झूठ बोले कौवा काटे अभियान की शुरुआत की है। वहीं सिंगरौली में भी भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर इस अभियान में कहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने युवाओं के साथ में छल किया था। युवाओं को रोजगार, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल अदा करने की घोषणाएं की थी, लेकिन किसी भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और अब उपचुनाव होने वाला है। उनकी पोल खोलने के लिए जिले में भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह पर जाकर उनके द्वारा घोषित योजनाओं को पूरा नहीं करने की जानकारी दे रहे हैं। वहीं इस अभियान का मखौल उड़ाते हुए कांग्रेस युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि मोदी युवाओं से झूठ बोल सत्ता में आए हैं। करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, किसी को नौकरी नहीं दी गई है। शिवराज भी छल कपट कर सत्ता में आ गए हैं। सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का वादा किया था, वे भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं जिले का क्या हाल हो गया है। सरकार के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में झूठे वादे किए गए। उन्होंने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी करने का काम किया, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। साथ ही जो तमाम वादे मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जो चुनावी वादे किए गए थे, उसमें लगातार वो विफल हुए। उसी को लेकर के हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी के द्वारा मध्य प्रदेश में झूठ बोले कौवा काटे अभियान का शुभारंभ किया गया है। उसी के तहत आज हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर के जिले में भी इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व सरकार थी, वो लगातार जो हमारे चुनावी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी चुनाव आने वाला है, वहाँ पर ये जाकर के अब नए झूठ बोलने जा रहे हैं। तो हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका पुरजोर विरोध करेंगे। तख्तियाँ लेकर, बैनर लगा करके, पोस्टर लगा करके, और उनसे पूछेंगे भी कि अब ये नया कौन सा झूठ बोलने के लिए मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, युवाओं के बीच में जा रहे हैं। इसी के तहत हम सभी लोग आज यहाँ पर इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और यही अपना कार्यक्रम। देखिए, उनका कार्यक्रम झूठ बोले काला कौवा काटे अत्यंत हास्यास्पद है एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोप मिथ्या हैं। यदि काला कौवा सबसे पहले काटने का काम करेगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को काटने का काम करेगा, जिन्होंने ये कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में आएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का काम करूंगा। जनता द्वारा किए गए सारे वादों पर वो निकम्मे साबित हुए हैं। और दूसरी बात, यदि काला कौवा काटने का काम करेगा तो शिवराज सिंह जी को काटने का काम करेगा, जिन्होंने ये कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे। स्थितियां क्या हुई आप सबके सामने है। रहा सवाल कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी ने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 12 लाख किसानों की कर्जा माफी की सूची तैयार हो रही थी हमारी। यहां तक कि शिवराज सिंह के भाई रोहित चौहान, कमल पटेल जी के भी कर्जे माफ हुए हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ताओं के तमाम कर्जे माफ हुए हैं। और 100 यूनिट पर 100 रुपए तक की बिजली देने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। और जितनी भी योजनाएं थी, शादी विवाह का जो कार्यक्रम था उसको दुगना करने का काम किया, 50,000 देने का काम किया। जो पेंशन, वृद्धा पेंशन और तमाम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहे थे, उनको दुगना करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। कमलनाथ जी ने जितने वादे किए 100% पूरा करने का काम कर रहे थे। युवाओं को रोजगारी भत्ता देने का रहा सवाल, उस पर हमारी सूची तैयार हो रही थी, सरकार सूची तैयार कर रही थी। अगला क्रम हमारा युवाओं को भत्ता देने का ही कार्यक्रम था। लेकिन इस खरीद फरोख्त की सरकार ने हमारी सरकार को गिराने का काम किया। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले इन्हें NH-39 पर प्रश्न अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। वो सड़कें इनके जनप्रतिनिधियों को चिढ़ाने का काम कर रही हैं। धन्यवाद। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।